परमेश्वर परमात्मा ने नाम किताब जगत कारणी पेज नंबर 61। और कल पाए जब शनिश्चर जी ने दुनिया में रावण के राक्षसी पाप को जाहिर किया कि रावण गुप्ती पाप कराता है, उसकी तलाश करनी चाहिए। अलावा इसके रावण ने राक्षसी वेद और राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चला दिए थे और टिप्पणों को रसे से लोग संसार में बाजते पीते से। सो उनकी तलाश करो, अगर तलाश ना करोगे तो ये सब जान को गारत कर देंगे। परंतु रावण के जाल की खबर राजा बादशाह को हुई तो उन्होंने उसी वक्त अपने रियासत से सलाह करके बड़ी भारी फौज तैयार की और अपनी फौज के वसीले से और जोर से रावण को रावण के भाई बेटों समेत और मैं फौज गिरफ्तार कर लिया। जब रावण के भाई भविष्य को बड़ी भारी शर्मिंदगी हुई कि जो न्याय दर्जे की श्रम और आबरू रखता था, इसे भविष्य ने अपने बड़े भाई का जाल कुल जान के लोगों पर जाहिर कर दिया कि जो रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, मगर पेस्त्र लंका जाहिर नहीं थी, पोशीदा थी। परंतु विवेक्षण के बताने से और शनिश्चर के कहने से संसार में जाहिर हुई है, जिसका हाल साफ तौर पर किताबों साबित होता है। परंतु जब तक कोई भी लंका का नाम नहीं जानते थे, लेकिन रावण के भाई बेटे और उनकी औलाद जानती थी और किसी को भी खबर नहीं थी, क्योंकि रावण राक्षस विद्या का पाप लंका में कराता था और मैं कबीले के और मैं भाई बेटों अपने के लंका में रहता था। इससे उनकी औलाद भी अपने बुजुर्गों के मुआफी काम करते थे, क्योंकि जैसे राक्षसी पाप चलाया था उसी तरह से उनके भाई बेटे भी कराते थे। परंतु जबकि उनके पाप को संसार ने एक दिन लोगों को चुड़ा दिया, तो कुछ दिन गुजरने के बाद हरणाकुश वगैरह ने भी तरह तरह से राक्षसी पाप चलाया था, जिसका हाल साफ तौर से ऊपर लिखा गया है। उसी तरह अब इन बनियों ने भी बलराजे के बाद से राक्षसी पाप चलाए हैं और सबकी अकलों को राक्षसी पाप से खराब कर दिया है। और इन बनियों को गिरोह हिंदुस्तान में से रावण की तरह से पाप कराने को निकला है, जब से बराबर दुनिया के नाम का पाप करा रहे हैं, जिसकी खबर दुनिया को बिल्कुल नहीं है। परंतु इस कदर अलबत्ता मालूम है कि इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। उस जमाने में बादशाह ने जैन धर्म के मंदिर गिरवाए थे, जिसका अब तक सबूत मौजूद है। बल्कि इसका हाल तवारीखों से जाहिर होता है कि जिस कदर मंदिर के अंदर पुतलियां थी, उन्हें उनकी नाक काट ली थी। पेज नंबर 62। इससे उनकी सूरतें बिल्कुल बदल गई थी, सो सब संसार के लोग जानते। परंतु मंदिरों का गिरवाना और पुतलों की नाकों काटना इस विषय हुआ था कि इन सौदागर महाजन ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था। इससे मंदिरों को और मंदिरों की पुतलियों को बादशाह ने तुड़वाया था। परंतु सौदागर महाजन अपने फ्रेबी हिले से कब बाज जाते, बल्कि ये तो उसी तरह से राक्षसी पाप चला रहे हैं जब से अब तक किसी को भी इनके राक्षसी पाप की खबर नहीं है। परंतु अब मुझको इन राक्षसी पाप में इन बनियों ने दुखी किया है, जब मुझको इनके राक्षसी पाप की खबर पड़ी है, जिससे मैं इन बनियों के राक्षसी पाप की दफे कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सो तुम सब संसार के आदमियों और राजा बादशाह एक दिल होकर इस काफिर विद्या को चुराओ, जब तुम्हारी औलाद बचेगी। और पहले इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। सो जब बादशाह को खबर पड़ी थी तो बादशाह ने इन बनियों को सजा दी थी, जब चच बोलकर अपना पाप बता दिया और पाप को छोड़ दिया और आइंदा के वास्ते इकरार हाथ जोड़ के कसम खाकर किया था कि ये बादशाह, अब हम सौदागर से दुनिया के नाम का पाप नहीं होगा और अब के कसूर को अपना बाल बच्चा जान के माफ करो और छोड़ दो। इसी तरह से बादशाह ने सौदागर की कसम का भरोसा करके सौदागर को छोड़ दिया। परंतु इन सौदागर ने कसम का डर करके 2-3 पीढ़ी तक तो राक्षसी पाप का करना बंद कर दिया। परंतु इन बनियों ने अपने दिल में ऐसा ख्याल करके कि अब हम अपना राक्षसी पाप करेंगे तो अब हमारे जाल की खबर किसी को भी नहीं होगी। परंतु इन बनियों ने अपने दिल में ऐसा ख्याल करके कि अब हम अपना राक्षसी पाप करेंगे तो अब हमारे जाल की खबर किसी को भी नहीं होगी। इससे इन बनियों ने फिर अपने राक्षसी पाप का करना शुरू कर दिया। और जब से कि राक्षसी पाप का करना शुरू किया है, जब से संसार के लोग को गारत कर रहे हैं। सो मैं आप लोगों को समझाने के वास्ते राक्षसी पाप का लिख रहा हूँ कि ये बनिए बड़े जाली और बदकार हैं कि बादशाह से कसम धर्म खा के बाज नहीं रहे हैं, तो अब किस तरह से रह सकते हैं। सो अब तुम राजा बादशाह इन बनियों का भरोसा न करके इनके पाप को फौरन चुराओ और पहले बादशाह की तरह से इन बनियों से कसम धर्म न लोगे, न अब इनके धोखे में आओगे, क्योंकि इनकी कसम कुछ भरोसा नहीं। अगर बादशाह को ऐसा मालूम होता कि बनिए अपनी कसम पर न रहेंगे और हमसे ही बगावत करेंगे, अगर से बादशाह को ऐसा मालूम होता तो इन बनियों को हरगिज जिंदा नहीं रहने देता। जय परमेश्वर।
जय परमेश्वर परमात्मा ने किताब जगत कारणी पेज नंबर 63। न कस्म का भरोसा करते, परंतु ऐसा बनियों को नहीं जानते कि जैसा ये बनिए कर रहे। ये सब हाल कुल जान में प्रकट है, कोई मीर लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों की अकल ऐसी खराब कर दी है कि तुम लोगों को अपना जाल नहीं समझ देते। सो अब तुम संसार के लोग अपनी अकल को दुष्ट रख के इन सौदागरों के पाप को चुराओगे तो तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिलेगा, क्योंकि इन बनियों ने भी रावण की तरह से राक्षसी पाप चलाए हैं। और रावण ने एक टापू के अंदर एक शहर अपनी औलाद रहने के वास्ते और संसार के नाम का पाप कराने के वास्ते आबाद किया था, और उस आबाद की उस शहर में दुनिया के नाम का पाप कराता था, और उसी टापू में अपनी औलाद को इस गृह से रखता था कि जो मेरी औलाद मुझको पाप करते हुए देखेगी तो फिर मेरी औलाद भी मेरे मरने के बाद दुनिया के नाम का पाप करती रहेगी। सो बराबर दुनिया के नाम का पाप करते रहे हैं। परंतु जब से कि शनीश्वर ने भविष्य से राक्षसी पाप का पता लगाकर संसार में जाहिर किया, तो संसार के लोगों ने शनिचर के कहने को सच्चा जानकर रावण के राक्षसी पाप को दफे कराने के वास्ते बंदोबस्त किया। परंतु बलराजे के बाद से इन बनियों ने भी राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया है। सो रावण की तरह से किसी टापू के ऊपर स्वर्ग बना है, वहाँ पर दुनिया के नाम का पाप कराते रहते हैं, जिसके हाल से मैं तुम राजा बादशाह के वाकिफ होने के वास्ते लिखा करता हूँ कि जिस तरह से अगले जमाने के राजा बादशाह ने इन सौदागरों के जाल को दफेक करने के लिए गिरफ्तार किया था और उनसे पाप का करना चुरा दिया था, उसी तरह से अब तुम राजा बादशाह इन सौदागरों के राक्षसी पाप को पकड़कर और सजाएं देकर इन बनियों के पाप को चुराओ। अगर से इनके पाप को चुराने में तुम राजा बादशाह ने गफलत की तो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से 7-8 विलायतों के लोगों को गारत कर देंगे, क्योंकि सौदागर महाजन में अपनी औलाद के दिल्ली मंडल से उठकर दुनिया के नाम का पाप कराने के वास्ते निकले हैं। जब से अब तक बराबर दुनिया के नाम का पाप करा रहे हैं, परंतु पाप करने वाले बनिए हिंदुस्तान के बनियों से मिले हुए हैं कि जहाँ पर दुनिया के नाम का पाप कराते हैं वहाँ पर हिंदुस्तान के बनिए उनके वास्ते हमेशा खर्च भेजते हैं। परंतु बानी मुबानी ये बनिए ये हिंदुस्तान के बनिए हैं। पेज नंबर 64। क्योंकि जिस कदर पाप करने के लिए हुक्म लिखकर भेजते हैं वो उसी कदर वो मुजीब हुक्म के तामिल करते, क्योंकि वो पाप के करने वाले बनिए इन हिंदुस्तानी बनियों के नौकर है। सो जैसा कि हुक्म ये बनिए देते हैं वैसा ही वो करते हैं। वो पाप करने वाले वहीं पर रहते हैं और रात दिन दुनिया के नाम का पाप करते हैं। सो हिंदुस्तान के बनियों को पाप करने की जगह मालूम है। सो इन बनियों को सजा वगैरह दी जावे और दरियापत किया जावे तो ये बनिए शक्ति की सूझ से पाप करने की जगह को बतला देंगे, और बाद मालूम होने पाप की जगह को उस जगह का निशानी मिटा देना चाहिए और पाप को इन बनिए चुरा देना चाहिए। तो फिर वही जमाना हो जावे जैसे पहले था कि जो गरीब शख्स जग कर लेता था उसी तरह से इन बनियों का पाप चुरा दिया जावे, तो इस जमाने गरीब गुरबा भी पहले जमाने की तरह से जग कर लिया करेंगे। क्योंकि पहले मुझको भी इनके जाल की खबर नहीं थी, परंतु जब से मुझको इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है, इससे मुझको इन बनियों के राक्षसी पाप की खबर पड़ी है कि तमाम जान के बच्चे गारत करने के लिए ये राक्षसी पाप चला है। इससे मैंने तमाम जान के बच्चे बचने के लिए ये काम अपने ऊपर उठाया है कि ये सौदागर महाजन तमाम जान के बच्चे मारने की गरज से राक्षसी पाप कर रहे हैं और कच्ची उम्र में मार देते हैं। इससे मैंने तमाम जान की औलाद को बचाने के वास्ते काम अपने सर पर उठाया है और दिन दिन तुम लोगों को इनके जाल से वाकिफ करता फिरता हूँ। और जो कोई बात किताब के पढ़ने से तुम्हारे समझ में ना आवे या मेरे मुलाजिम या मुंशी की समझने समझ में ना आवे कि जो मैं शहर शहर में मुलाजिम करके भेजूंगा, तो उसकी दलील तुम संसार के लोगों और राजा बादशाह मुझको बुलवा कर कहो, यानी पूछो और समझो या मुझको अपने पास बुला लो, तो मैं तुम लोगों को इन सौदागरों के जाल से वाकिफ करके अच्छी तरह समझा दूँ कि जिस तरह से इंद्रजाल का जाल चलाया है और इसी जाल से बुद्धि भ्रष्ट की है। परंतु अव्वल तो राक्षसी पाप राजा रावण ने और हन्नाकुश और कारण बादशाह ने चलाया था, परंतु जबकि रावण के भाई भविष्य को रावण के राक्षसी पाप की खबर हुई तो भविष्य ने इस बात का ख्याल करके कसम खाई कि जो दुनिया के नाम का पाप हो रहा है वह मैं नहीं होने दूंगा। सुना से भविष्य ने कसम खाई हुई का लिहाज करके अपने भाई रावण को दुनिया के नाम का पाप करने से रोक दिया। जय परमेश्वर परमात्मा नाम किताब जगत कहानी पेज नंबर 65। और कसम को विवेक ने कायम रखा और अपनी ज़िंदगी में विवेक ने अपनी औलाद की ज़िंदगी में
रावण का राक्षस पाप नहीं चलने दिया और कसम को खाए हुए का असर विभीषण ने कुल जाल में जाहिर कर दिया कि जो हम और तुम सब संसार के लोग विभीषण का हाल अच्छी तरह जानते हैं कि असल में रावण का राक्षसी पाप विभीषण के बंद कराने से ही बंद हुआ है। और जब से रावण का राक्षसी पाप फिर नहीं चला है, परंतु बलराजे की बात से इन सौदागर महाजना ने ऐसा इंद्रजाल का जाल चलाया है। हालांकि ये बनिए जादू करने के शुभ से कि पकड़े भी गए हैं और सजा भी पाई है और कितने ही दफे धर्म विमान की कसम और गाय सुअर की कसम खाई है। सो उस वक्त तो मार डर के इन सौदागर ने अगले बादशाह के सामने इस इंद्रजाल की जाल की जो दुनिया के नाम का 84 लाख कुंडियों नारगी की बनाई हुई है, सो उन कुंडियों के ऊपर दुनिया के नाम का पाप कराते हैं। सो जबकि इन सौदागरन के जाल को बादशाह ने पकड़ा और माजनान को तकलीफ दी तो उन्होंने इन कुंडियों के ऊपर जहाँ दुनिया के नाम का पाप कराते थे बंद करा दिया। परंतु ये सौदागर माजनान ऐसे बदमाश हैं कि जहाँ दो पीढ़ी गुजरी और इन्होंने अपना इंद्रजाल जाल करना शुरू किया। सुना चाहिए सौदागर महाजन दुनिया के नाम का पाप बराबर करा रहे हैं, परंतु राजा बादशाह को और संसार के लोगों को इन सौदागरों की जाल की बिल्कुल खबर नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। परंतु मुझको तो इन बनियों की जाल की अब खबर पड़ी है, इससे मैं तुमको और सब संसार को इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ कि जो तुम सब संसार के लोग इन सौदागरन को तकलीफ ना दोगे और सजा देकर दरियापत हाल ना करोगे, जब तक ये बनी अपने राक्षसी पाप को हरगिज नहीं छोड़ेंगे। सो इनके पाप को छोड़ाने में पूरे तौर से कोशिश करके चलाओ, जबकि पाप करना छूट जाएगा और जब तुमको और तुम्हारी औलाद को आराम मिलेगा और कुल जान में अमन अमान हो जाएगा। और इन बनियों से ये भी दरियापत करो कि जो 3 लोग की जातों को हिंदुस्तानी बनिए स्वर्ग और नरक की कुंडियाँ कहा करते हैं, वहाँ पर 84 लाख कुंडियाँ हैं और जमराज 84 लाख जीव उनको सजा देते हैं। सो भाई मेरे हो पेज नंबर 66। स्वर्ग और नरक तो जमीन में आते ही है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो कि ये बनिए बताते हैं वो बनियों के घर का राक्षसी पाप है और हम संसार के लोगों को इन बनियों ने भुला रखा है। और जहाँ पर कि ये स्वर्ग और नरक व्याख्या करके बताते हैं उस जगह को इन बनियों से दरियापत करो, क्योंकि जहाँ पर ये बनिए 2 जक और 22 बताते हैं वही इनके घर का जाल है। और ये जो कहते हैं कि फलानी जगह पर राग लोह की कुंडिया है और लोहे के थंब है, सो हर वक्त गर्म रहते हैं। जब कोई बुरे कर्म करते हैं तो उनको नरक नसीब होता है और जो थंबों से बांधा जाता है। सो यह तो इन सौदागरों का जाल है और स्वर्ग नरक तो ये जमीन में आते ही और जहाँ ये बनिए और दुनिया बताती है, सो दुनिया को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि दुनिया को तो सुनकर कहती है और वो बनियों के पाप करने की जगह है। सो इन सौदागरन से 7 कोशिश के तकलीफ देकर दरियापत हाल करो कि जहाँ पर तुम स्वर्ग नरक बताते हो वो हम सब राजा बादशाह को दिखाओ, क्योंकि तुम बनियों ने हमको अपने राक्षसी पाप से भुला रखा है। इसे हम संसार के लोग तुम बनियों के जाल से बेके और भूले भूले फिरते हैं। सो ये तुम बनियों का राक्षसी पाप है कि जिस तरह से रावण ने संसार को भुलाया था और पाप करने की जगह को स्वर्ग और नरक दुनिया को भुलाने के लिए कहा करता था और सबकी अक्ल को राक्षसी पाप से कैद कर दिया था, उसी तरह से तुम बनियों ने भी अपने राक्षसी पाप से सबकी अक्लों को खराब कर दिया है। इसे हम संसार के लोग तुम्हारे पाप करने की जगह को ईश्वर जानते हैं, मगर 2 जक और 22 जमीन में आता ही है। और जो कि हिंदू मुसलमान किताबों को पढ़ते सो किताबें सब बनियों की घर की चलाई हुई है। सो इनके जाल की खबर हमको तो अब तक नहीं थी, परंतु अब हमको साधु नोबदास ने हमारे बाल बच्चों की ज़िंदगी के वास्ते तुम्हारे जाल से वाकिफ किया है, जिससे तुम्हारा जाल हमको मालूम हुआ है। नहीं तो अब तक हम सब जान के लोग तुम्हारे जालों से बेखबर थे, परंतु बाबा हमारे बच्चे बचने की गरज से और सजग होने की वजह से तुम्हारे पाप को प्रकट किया है कि जो तुम बनिए रात दिन दुनिया के नाम का पाप किसी टापू के ऊपर कराते रहते हो उसको दिखाओ। अगर नहीं दिखाओगे तो हम तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को जान से मार देंगे। जबकि इन सौदागरों को ऐसे ऐसे डर दिए जाते हैं जब किसी के दर पाप करने की जगह को बताते हैं। जय परमेश्वर। किताब परमात्मानंद किताब जगत की कहानी पेज नंबर 67। परंतु कुल नहीं बताते, क्योंकि सौदागर माजनान बड़े जाली और फरेबी है। सो जब तक इन सौदागर माजनान को अच्छी तरह संसार के लोग तकलीफ नहीं देंगे, जब तक ये सौदागर माजनान हरगिज अपने फरेबी ले से बाई नहीं आवेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के बनिए उनसे मिले हुए हैं और ये जाल भी फैला हुआ इन सौदागर माजनान का ही है। सो इसके चौड़ाने का बंदोबस्त तुम संसार के लोगों जल्दी से करो ताकि तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिले, क्योंकि जो सौदागर माजनान
दहली मंडल से उठकर पाप करने को रावण की तरह से किसी टापू के ऊपर गए हुए, सो वो वहाँ पर दुनिया के नाम का रात दिन पाप कराते रहते हैं। परंतु पाप करने वाले बनियों को पाप करने की जगह मालूम है कि जो बलराजे के बाद से अपने कबीले समेत पाप करने के वास्ते निकले हैं, परंतु सौदागर भी उसी तरह चल रहे हैं कि जिस तरह से रावण लंका में गुप्ती पाप कराता था, उसी तरह से ये बनिए भी गुप्ती पाप करा रहे हैं। परंतु इन सौदागरन की गुप्ती पाप करने की जगह किसी राजा बादशाह को और साधु फकीरों को और सातों आठों विलायत के लोगों को मालूम नहीं है। न अंग्रेजों को इनके जाल की खबर है। जा जाके इनकी दुकानें पहुंच गई हैं, वहाँ पर इन्होंने अपनी हिम्मत से जाल करके खोल दिए। परंतु जहाँ पर कि ये बनिए जाते हैं तो अपना स्वरूप बदल कर जाते हैं। सो यह या तो फकीर की बेस में या गरीबी होकर जाते या अमीर बन के जाते और शहरों फिरते हैं कि जिस तरह से रावण अपना स्वरूप बदल बदल के मुल्कों मुल्कों में फिरता था और अपना राक्षसी जाल फैलाता फिरता था, उसी तरह से ये सौदागर महाजन तरह तरह की भेष बदल कर मुल्कों में जाते हैं और अपना जाल रावण की तरह से फैलाते फिरते हैं। सो किसी को ये बनिए अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ने देते कि जिसको तुमको खबर पड़ती कि जो इन सौदागर ने राक्षसी पाप चलाए हैं, मगर ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि इन बनियों ने रावण की तरह से संसार के बच्चे गारत करने के लिए ये राक्षसी पाप चलाए हैं। और जाल की खबर न होने का ये सबब है कि इन्होंने अपने राक्षसी पाप से पहले ही सबकी अकल खराब कर दी है। सो इस वजह से खराब किए हैं कि कोई भी हमारे जाल को और फ्रेब को न पहचान सके। जो कि इन बनियों ने गुप्ती पाप का सुरग बनाया है, उसको अपने कब्जे में रखते हैं और अपनी न्याज बिरादरी के हाथों से दुनिया के नाम का पाप कराते हैं। पेज नंबर 68 कि जिस तरह से रावण अपने कुल के हाथों से पाप कराता था, उसी तरह से बलराजे के बाद से इन सौदागर महाजना ने दुनिया के नाम का पाप कराना शुरू किया। जो कि पाप करा रहे हैं वो वहीं पर रहते हैं और उसी जगह उनके बाल बच्चे रहते हैं, क्योंकि वो मई कबीले के हिंदुस्तान से उठकर गए हैं। और जिस तरह से कि हिंदुस्तान और दूसरी विलायत के लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, उसी तरह से उनके बाल बच्चे भी सीख सीख के खेती बाड़ी का काम करते हैं और कमाई करके खाते हैं। जो काम करना नहीं जानते वो उसको सीखते। उसी तरह से पाप करने वालों के बच्चे अपने माँ बापों से दुनिया के नाम का पाप करना सीखते। सो इन बनियों के घरों में गुप्ती पाप की विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते चले आते हैं। इस वजह से ये महाजन अपने कबीले समेत और औलाद समेत दुनिया के नाम का पाप करने के वास्ते गए हैं और कबीले औलाद को इस गरज से साथ ले गए हैं कि जो हमारी औलाद हमको पाप करते हुए देखेगी तो हमारी औलाद हमारे घर के काम को सीख कर बाद हमारे गुजरने के बराबर काम करते रहेंगे और अपने खानदान में ये काम हमेशा रहता आवेगा, क्योंकि एक किस्म का पाप थोड़ा ही है, ये तो तरह तरह का है। इससे इन हिंदुस्तानी बनियों ने उन पाप करने वालों बनियों को कबीले समेत दिल्ली मंडल से खर्च देकर भेजा है। सो खर्च अभी तक भेजते हैं कि जिस तरह से अपने भाई बेटों को रावण ने कबीले समेत भेजा था और ये कह दिया था कि लंका में दुनिया के नाम का पाप अलोप करना। सो वो रावण के कहने मुजिब दुनिया के नाम का लंका में पाप कराते थे, जिससे दुनिया की अकल और राजा बादशाह की अकल खराब हो गई थी। सो ऐसा ख्याल करके इन बनियों ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाने के लिए अपनी औलाद को बलराजे के बाद से किसी टापू पर भेज दिया है। सो वो दुनिया के नाम का पाप कर रहे हैं। और जबकि रावण ने राक्षसी पाप चलाया था तो रावण ने शनिश्वर को गिरफ्त देकर अपने राक्षसी पाप से दुखी किया था। जब शनिश्वर ने दिल में ख्याल करके देखा कि जो परमेश्वर की भक्ति करता है उसको जार बुद्ध आती है और मैं भक्ति करता हूँ सो जाल ही जाल देखता हूँ, सो इसकी तलाश करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूर कहीं न कहीं पे राक्षसी पाप हो रहा है। जब राक्षसी पाप होता है जब ही कच्ची उम्र में लोग मरते हैं, वरना हरगिज ना मरे। ऐसा ख्याल करके शनिश्वर ने विभीषण से रावण के राक्षसी पाप का पता लगाया। परमेश्वर परमात्मा किताब जगत कहानी पेज नंबर 69। और पता लगा करके रावण के राक्षसी पाप से कुल संसार को वाकिफ किया। जब कुल संसार ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को मिटाया और छुड़ाया, परंतु जो कि रावण ने राक्षसी पाप का स्वर्ग और गुप्ती पाप का स्वर्ग बनाया था और भविष्य ने कुल संसार को बता दिया था और हाथ जोड़कर ये कहने लगे कि मैं तो अपने कुल में राक्षस विद्या के पाप को हरगिज नहीं चलने दूंगा। सो मैं इस बारे में अपने धर्म की कसम खाता हूँ। सो भविष्य ने अपने कुल में राक्षसी विद्या का पाप नहीं चलने दिया। इससे भविष्य ने मैं अपनी औलाद की जान में नाम सलामत रखा कि इस जान में हर शख्स की ज़बान से विभीषण का नाम नेकी के साथ जाहिर होता है, क्योंकि विभीषण ने रावण का पाप संसार के बचाने की गरज से कुल शनिश्वर को बता दिया। परंतु रावण दुनिया के नाम का पाप कराता था, सो वो संसार को दिखाकर थोड़ा ही कराता था। परंतु जबकि रावण ने शनिश्वर को राक्षसी विद्या के पाप से दुखी किया था,
जिसे शनिश्चर को रावण के जाल की खबर पड़ी थी, परंतु रावण दुनिया के नाम का पाप 84 लाख कुंडे के ऊपर कराता था। सो जब तक रावण ने शनिश्चर को अपने राक्षस पाप से नहीं दुखी किया था, जब तक शनिश्चर को भी खबर नहीं थी कि पाप क्या चीज़ है। परंतु जबकि रावण ने शनिश्चर के नाम का पाप कराया और शनिश्चर का दिल दुखाया और नारगी की कुंडियाँ सुझाई, जब शनिश्चर को रावण के जाल की खबर पड़ी और अलावा इसके रावण ने राक्षस वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चला दिए थी। उन किताबों के अंदर नारगी का और सजा देने का और 84 लाख कुंडिया का लिखा हुआ है। सो इस जाल को शनिश्चर ने अच्छी तरह समझा कि जो रावण शनिश्चर को राक्षस पाप से सपना वगैरह कराता था, सो शनिश्चर उस जाल से भी वाकिफ हो गए और वाकिफ होकर ये कहने लगा कि अब तो मुझको रावण के राक्षस पाप की अच्छी तरह खबर पड़ी है कि जिस कदर दुनिया के नाम का पाप रावण और मेरे नाम का पाप कराता है, तो ये सबब जादू का है, क्योंकि जिस जगह पर पाप कराते हैं उस जगह को जादू के जोर से मालूम नहीं होने देते हैं और दूसरी जगह सुझा देते हैं कि फलानी जगह पर राक्षस विद्या का पाप हो रहा है और खास जगह पाप की जाहिर नहीं होने देते हैं। सो ये पाप करने की वजह है कि उसका कुछ सजा देते हैं, क्योंकि इस राक्षस विद्या का हाल अगले ज़माने के सती लोग भी नहीं जानते थे, क्योंकि उनकी अकल राक्षस पाप से खराब कर दी थी। पेज नंबर 70। जब संसार के लोगों ने एका करके रावण के ऊपर चढ़ाई की और चढ़ाई करके रावण को मारा, तो रावण का भाई विभीषण संसार की चढ़ाई को देख करके और रावण के मारे जाने का हाल सुन के और संसार का डर करके रावण के राक्षसी पाप को छोड़कर बाहर निकला। जब शनिश्चर ने रावण से दरियापत किया कि तुम 84 लाख जीवन दुनिया के नाम से कल्पाते हो और तकलीफ देते हो, सो रावण चल करके मना करने लगा। तो शनिश्चर रावण से यह कहा कि मना करने से कुछ भी नहीं होता है, तू सच मुझको अपने जाल से वाकिफ कर दे और बता दे, नहीं तो मैं तुझको तेरी औलाद को संसार के हाथों से मरवा दूंगा। तो भी रावण ने अपना राक्षस पाप का जाल नहीं बताया। जब शनिश्चर जी महाराज ने रामचंद्र जी महाराज से कहा कि रावण दुनिया के नाम का और राजा बादशाह के नाम का पाप 84 लाख कुंडे के ऊपर कराता है, जिसको तमाम दुनिया स्वर्ग बोलती है, सो ये महाराज स्वर्ग नहीं है और जो 84 लाख कुंडियाँ हैं वो रावण के राक्षसी पाप करने की जगह हैं। सो रावण से दरियापत करो तो पाप चुराने की तजवीज़ की जावे, क्योंकि अपन लोगों की बुद्धि रावण के राक्षसी पाप में कैद हो रही है, जिससे रावण की चलाई हुई किताबों को और टिप्पणों को सच्चा समझ रहे हैं। और जिन किताबों में 84 लाख कुंडिया राग लोग की लिखी हुई है, वहाँ पर 84 लाख जीव जिनको दुख देते हैं, जब वो पाप दुनिया को लगता है, सो किताबें रावण की जाल की चलाई हुई है और रावण जो कि गुप्ती पाप कराता था उसका अब तक संसार के लोग विकान कर रहे हैं कि जम देवता सजा देते हैं। सो इन बातों की किताबें तुम राजा बादशाह और रियायत वगैरह पढ़ी रहे हो, जिससे रावण के राक्षसी पाप का हाल तुम लोगों को मालूम ही है। परंतु शनिश्चर के कहने से सब संसार ने राक्षसी वेद की किताबों को और टिप्पणों को देखा, तो 84 लाख कुंडिया राग लोग की शाप होती। जब ये कहने लगे कि राक्षसी वेद की किताबें तो हम कभी से पढ़ते थे और रावण के राक्षसी पाप को दरगाह जानते थे और माल्य की कुदरत को और उसकी रचना को भूल गए थे, परंतु रावण के जाल का तो हाल हमको अब मालूम हुआ है कि माल्य की कुदरत नहीं है, ये तो रावण के घर का जाल है। जब रामचंद्र जी ने रावण के जाल का हाल देखकर अपने दिल में बहुत रंज किया और फिक्र से कहने लगे कि हम तो अब तक रावण के ब्रह्म जाल में कैद हो रहे थे। जय परमेश्वर परमात्मा ने